इंग्लिश बोलना पढ़ना कठिन नहीं है, बस आप लोग बेसिक से सीखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पा है, ठीक है। पा को हम पी लिखे, पा में आ की मात्रा को ए लिख दिए, फिर पा है तो पी, पा में आ की मात्रा है ए, तो हो गया पापा, ठीक है, पापा। माता लिखा है तो माँ को यम लिखे, माँ को यम लिखे, फिर माँ में आ की मात्रा ए, ता को टी, फिर ता में आ की मात्रा है ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, ये हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखें, हमने तो सीखा ही नहीं ना। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। मैं आगे के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम किस तरह इससे शब्दों को, ऐसे शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखें, ठीक है। जो ऐसे शब्द दिए हैं, माता, राजा, राम, रानी, चाचा, चाची, दादा, दादी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप लोग पहले 12 खड़ी वाली वीडियो मेरी देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको पूरा शब्द लिख के समझाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इसमें 2 पेज है। तो का को मैंने बताया कि के लिखते हैं, खा को के एच, गा को जी लिखेंगे, घा को जी एच लिखते हैं, और अड़ा को एन जी लिखते हैं, ठीक है। इसमें और भी वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ। अब देखिए, चा को हम लिखते हैं सी एच, चा में चा जैसे चा लिखना है तो अगर सी में हम एच जोड़ देते हैं तो चा हो जाता है। और छा लिखना है, छा से छाता वाला, तो सी एच में एक एच और जोड़ देंगे, मतलब सी डबल एच, तो छा हो जाएगा। जा को हम जे लिखते हैं, जा को जे लिखते हैं, और झा को जे एच या जेड लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और इया है, इया, तो हम वाई एन लिखते हैं। टा को टी लिखेंगे, ठा को टी एच, डा को डी लिखेंगे, ढा को डी एच लिखते हैं, अड़ा को एन लिखते हैं, ता को टी लिखते हैं। देखिए, टा से टमाटर को और ता से तरबूज को, दोनों को इंग्लिश में हम टी लिखते हैं, ता को भी और ता को भी। देखिए, देख रहे हैं, तो दोनों को हम टी लिखते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे था को था लिखना है तो टी में एच जोड़ देंगे तो था हो जाएगा। धा को डी लिखेंगे, फिर धा लिखना है तो डी में जब एच जोड़ देते हैं तो धा हो जाता है। यन को हम ना लिखते हैं, पा को पी लिखते हैं, फा को पी एच या यफ लिखते हैं, बा को बी लिखते हैं, और भा से भा को लिखना है तो बी में एच जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। यम को माँ लिखते हैं, या को वाई लिखेंगे, या को वाई लिखते हैं, और आर रा को आर लिख देंगे, ला को यल लिखेंगे, और वा को डब्लू या वी दोनों लिखते हैं, ठीक है, दोनों लिखते हैं। अब शाह को एस एच लिखते हैं, ये सलजम वाला सा होता है उसे हम एस एच लिखते हैं, और ये जो दूसरा वाला सा होता है इसे हम फिट पड़ा हुआ सा भी पढ़ते हैं, तो इसको भी एस एच लिखते हैं। और जो छोटा सा होता है उसको सिंगल एस लिखते हैं। हाँ को यश लिखेंगे, अच्छा से जो छतरी वाला होता है उसे हम के एस एच लिखते हैं, या फिर एक्स भी लिखते हैं। त्रा को टी आर लिखेंगे, जी वाई ज्ञा को जी वाई लिखते हैं, शा को एस एच आर लिखते हैं, ठीक है। क्रा को के आर लिखते हैं, क्रा को के आर लिखते हैं। अब सिर्फ इन सब वर्ड्स में ऋषि को मतलब मैं बताना ही भूल गई कि ऋषि जो होता है ना, मैं बता रही हूँ, जो ऋषि होता है, ऋषि, इसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर आई लिखते हैं, आर आई, ठीक है। इसे हम आर आई लिखते हैं, ऋषि को हम इंग्लिश में आर आई लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं दोनों पेज आपको दिखाना चाहती हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लेके, लेकिन आप लोग अच्छे से सीखो, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए कि हम इंग्लिश को कैसे सीखते हैं। चलिए देखते हैं। अब का है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि का को हम के लिखते हैं, का में आ की मात्रा के लिए के लिख देंगे, का में छोटी की मात्रा के लिए के आई, का में बड़ी की मात्रा के लिए के डबल ए लिखते हैं, ठीक है। और को में के यू लिखते हैं, का में बड़ा की मात्रा के लिए के डबल ओ लिखेंगे, के लिए के ई लिखते हैं, काय के लिए के ए आई लिखते हैं, को के ओ लिखते हैं, और कौ की मात्रा के लिए के ए यू लिखते हैं, ठीक है।
और कई की मात्रा के लिए के ए एन लिखते हैं, कंग के लिए के ए एच लिखते हैं। तो ये सब आप लोगों को अच्छी तरीके से सीखेंगे तभी आप इंग्लिश के नाम, इंग्लिश में किसी के पास मैसेज करना है तभी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सेंटेंस लिखना है, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, तो आपको सीखना होगा। अब खा लिखा है तो के में जब यह जोड़ देंगे तो ख हो जाएगा। खा में आ की मात्रा लगाते हैं तो के एच ए हो जाएगा खा। खी लिखेंगे के एच आई खी। बड़ा खा पे बड़ी की मात्रा लिखेंगे के एच डबल ई खी। खू लिखेंगे तो के एच यू खू। खू लिखेंगे के एच डबल ओ खू। खे लिखेंगे के एच ई खी। खय के एच ए आई खय। के एच ओ खो, ठीक है। खाओ के एच ए यू खाओ खंग। के एच ए एन खंग खा। के एच ए एच खा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब देखिए गा को हम लिखेंगे जी। गा में आ की मात्रा लगा देंगे तो जी ए हो जाएगा। गा में छोटी की मात्रा के लिए जी आई लिखेंगे। गा में बड़ी की मात्रा के लिए जी डबल ई लिखते हैं और गा में छोटा ओ की मात्रा के लिए जी यू लिखते हैं। गा में बड़ा ओ की मात्रा के लिए जी डबल ओ लिखते हैं। गा में ए की मात्रा के लिए जी ई और आई की मात्रा के लिए जी ए आई ग। और गो के लिए जी ओ गो। गाँव के लिए जी ए यू गौ, ठीक है। गंग के लिए जी ए एन गंग। गह के लिए जी ए एच गह। इस तरह से होता है, ठीक है। घा को हम लिखते हैं जी एच और घा में आ की मात्रा को लगा देंगे जी एच ए घा। घी जी एच आई घी। घा में बड़ी की मात्रा के लिए जी एच डबल ई घी। घू घा पे छोटों की मात्रा के लिए जी एच यू घू। घा में बड़ा की मात्रा के लिए जी एच डबल ओ घू। घे जी एच ई घे। घय जी एच ए आई घय। घो जी एच ओ घो। और घौ लगाएंगे जी एच ओ घो जी एच घौ घौ, ठीक है। जी एच ए यू घौ। जी एच ए एन घन। जी घा जी एच ए एच घा। ऐसे बनाते हैं। बेसिक से सीख लेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश लिखने बोलने में, ठीक है। डा है तो एन जी को हम डा लिखते हैं। ढा पे आ की मात्रा है तो एन जी ए हो जाएगा। डी हो तो एन जी आई। डी है तो एन जी डबल ई डी। डा पे बड़ी की मात्रा के लिए, डा पे छोटा की मात्रा के लिए एन जी यू, ठीक है। डू डा पे बड़ा की मात्रा के लिए एन जी डबल ओ जू। डे पे एन जी ई। डे एन जी ए आई डे। डो एन जी ओ डो। डौ एन जी ए यू डौ। डंग एन जी ए एन डंग। डह एन जी ए एच डह। तो देखिए आप लोग इतनी मेहनत करती हूँ बस आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, ठीक है। पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है। जब भी वो किसी का नाम देखते हैं या इंग्लिश का कोई शब्द है, जैसे व्हाट्सअप मैसेज करना है, छोटे छोटे शब्दों को करना है, कैसे हो, कौन हो, कहाँ हो, आइए, ठीक है। और ऊपर देखिए, इस तरह के शब्द होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे लिखें, ठीक है। आ का प्रयोग कैसे होता है, ए कैसे हो गया। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक जड़ से आप लोग को बताने वाली हूँ। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आज आप लोग बिल्कुल इंग्लिश सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए आ को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं, ठीक है। ए लिखते हैं, देखिए आ का प्रोनाउंसिएशन होगा आ, ठीक है। आ। अब वहीं अगर बड़ा आ लिखा रहेगा तो हम कहेंगे आ, मतलब इसमें आ की ध्वनि आ रही है। तो देखिए बड़ा आ का इंग्लिश हो गया डबल ए ना, देख रहे होंगे आप कि बड़ा आ का इंग्लिश हो गया डबल ए, क्योंकि इसमें आ की मात्रा दी हुई है, ठीक है। अब देखिए जब छोटी है, छोटी की बात करेंगे, ठीक है। छोटी की बात करेंगे तो देखिए छोटी की मात्रा दी हुई है
और इंग्लिश में हम इसे आई लिखते हैं। इंग्लिश में हम ई को आई लिखते हैं, ठीक है। और जब बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं और इंग्लिश में डबल ई कर देंगे, इंग्लिश में डबल ई कर देंगे। उसी तरह से अब ऊ है, जब ऊ की बात आती है तो ऊ की मात्रा हो लगा देते हैं और इंग्लिश में यू हो जाता है। वहीं जब बड़ा ऊ की बात करेंगे तो देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे और इंग्लिश में डबल ओ हो जाएगा। देख रहे हैं आप, डबल ओ हो जाता है। ए के लिए की मात्रा होती है, इंग्लिश में ई लिखते हैं। आए, देखिए डबल ए के लिए की मात्रा और इंग्लिश में ए आई लिखते हैं। ओ की मात्रा इंग्लिश में ओ लिखते हैं। औ की मात्रा देखिए तो ए यू लिखेंगे हम। अंक को देखिए यहाँ पे बिंदी दी हुई है ना, तो उसे हम ए एन लिखते हैं, ए एन। आहा है तो ए एच लिखते हैं, ए एच, ठीक है। अब उसी तरह से का जो होता है हिंदी का, उसे इंग्लिश में के लिखते हैं। और का में जब आ की मात्रा दी होती है तो उसे के ए लिखते हैं। का पे छोटी की मात्रा के लिए हम के आई लिखते हैं, का पे बड़ी की मात्रा के लिए के डबल ए लिखते हैं, ठीक है। और को है, का पे छोटा की मात्रा के लिए हम के यू लिखेंगे, का पे बड़ा की मात्रा के लिए के डबल ओ लिखते हैं और के लिए के ई लिखते हैं, काय के लिए के ए आई लिखते हैं, को के ओ लिखते हैं, काऊ को के यू ए यू लिखते हैं, ठीक है। और कंग को के ए एन लिखेंगे, कह को के ए एच लिखते हैं। तो इस तरह से होता है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो है पापा और माता मैंने बताया, अब राजी की बारी है, राजा बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। तो रा को हम आर लिखेंगे, आ की मात्रा ए हो गया, फिर जा है तो जे, फिर आ की मात्रा के लिए तो राजा हो गया, ठीक। अब लिखना है राम, तो रा को आर लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए और माँ को यम, हो गया राम। उसी तरह से रानी लिखना है तो रा को आर लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए, ना को एन लिख देंगे, फिर ना पे बड़ी की मात्रा के लिए आई तो रानी हो गया। उसी तरह से लिखा है चाचा, तो चा को सी एच लिख देंगे, फिर चा में आ की मात्रा के लिए ए, फिर चा को सी एच, फिर चा में आ की मात्रा के लिए तो हो गया चाचा, चाचा। चाची को लिखेंगे सी एच, फिर आ की मात्रा के लिए ए, फिर चा को सी एच लिखेंगे, फिर चा पे बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, चाची हो गया। दादा लिखना है तो दा को डी लिखेंगे, फिर दा में आ की मात्रा के लिए, फिर दा को डी लिखेंगे, फिर दा में आ की मात्रा के लिए तो दादा हो गया। अब इसी तरह से दादी लिखना है तो दा को हम डी लिखेंगे, फिर दा में आ की मात्रा के लिए, फिर दा को डी, फिर दा में बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, दादी हो गया। इसी तरह से हम लिखते हैं, मैंने कि आपको बताया है। फिर रा को आर लिखेंगे, रा में आ की मात्रा के लिए रा को आर लिखेंगे, रा में आ की मात्रा के लिए जा को जे, फिर जा में छोटा की मात्रा के लिए यू, तो राजू हो गया। काजू लिखना है तो का को के लिख देंगे, आ की ध्वनि आ रही है, आ की मात्रा है तो ए, जा को जे, जा में बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, राजू। इसी तरह से राम लिखना है तो रा को आर लिख देंगे, ठीक। आ में आ की मात्रा है तो ए, फिर माँ को यम और बड़ा की मात्रा यू, रामू। तो देखिए इतना शब्द मैंने आपको लिखना सिखाया। आगे और भी वर्ड्स इस तरह के शब्द हैं